हेलो गाइस एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। तो आज अपने डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जानेंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया अपनों ने, तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करेंगे अपने। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आखिर है क्या? सुप्रीम कोर्ट होता क्या है? सुप्रीम कोर्ट कुछ जानते नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एंड ये वर्क कैसे करता है और क्या काम करता है सुप्रीम कोर्ट अपना। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। ये हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, जैसा कि आपको पता है। मैं बता दूं आपको, अपने मार्कर ले लेते हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको समझा पाऊँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो जुडिशियल कोर्ट है, जिसमें कि जो जो भी फाइनल किया जाता है, जैसे कि कोई भी मामला होता है, कोई क्राइम होता है, तो जो भी, जैसे कि 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं इंडिया में कोर्ट्स। तो लोअर कोर्ट्स, और फिर उसके बाद में अपर कोर्ट्स, एंड फिर हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट्स नहीं होते, मतलब कि एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं अपने। सो हायर कोर्ट जो है अपना, एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि हाईएस्ट जो जुडिशियल कोर्ट है। सो फाइनल कोर्ट है ये अपील का, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनल कोर्ट है, मतलब कि इसके बाद कोई और कोर्ट नहीं है जिसमें अपने अपील कर पाएँ। तो फाइनल कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल में बताया गया है कि हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही है, कि कोई और कोर्ट नहीं है। जैसे कि पहले होता था कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, और फिर बाद में, ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, फिर बाद में ब्रिटिश टाइम में अपने को जाना पड़ता था वहाँ पे इंग्लैंड में, महारानी के पास, मतलब कि वहाँ पे भी ऐसा होता था, तो वहाँ की अदालतों में जाना पड़ता था, वो अलग बात है। लेकिन अब जो इंडिया में है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही हाईएस्ट कोर्ट है। सो ब्रीफ हिस्ट्री जो है सुप्रीम कोर्ट की अपने देखेंगे। सो द प्रोग्रामेशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो 1773 का जो आपको एक्ट आपने पढ़ा होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पॉलिटी में अपने पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत में, तो उसमें रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो दिया गया है। सो रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो होता क्या है, जो इसमें मतलब कि है क्या, रेगुलेटिंग जो एक्ट है इसमें है क्या? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई थी इसके थ्रू, जो ये अपना एक्ट है 1773 का। सो इसके थ्रू इनकी स्थापना की गई थी। सो अब अपने देखो ये सो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कैलकाटा में था सबसे पहले 1773 में। अब तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो दिल्ली में होगा। लेकिन पहले जो था 1773 से जो बना है सुप्रीम कोर्ट तो वो था अपने कैलकाटा में। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है मतलब कि रखा जाता है इनका, कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे कि कोई भी इन्होंने आंसर जो भी है, जो जुरिस्डिक्शन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको जो लोअर कोर्ट्स हैं एंड जो अपर कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट्स वगैरह हैं, वो उसके आधार पे जो है फैसले देंगे। तो ऐसा जो है इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, जो विद फुल पावर एंड अथॉरिटी है इसके पास। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। पहले जो था सुप्रीम कोर्ट अलग अलग होता था। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग कैसे, मतलब कि मद्रास एंड बॉम्बे जो प्रेसिडेंसीज थी उनके अलग अलग कोर्ट होते थे, कि जो हायर थे, बिकॉज उनके जो जनरल थे वो भी अलग अलग होते थे। और बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बनाया गया है। सो अपने पहले की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। सो उसमें ऐसा होता था। तो अब आपको पता चल गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है बैकग्राउंड क्या है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से आया हुआ है। सो सबसे पहले कोर्ट जो है वहाँ पे तब स्थापित किया था कैलकाटा में, ठीक है। और फेडरेशन कोर्ट ऑफ इंडिया है ये। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है, सॉरी, सो इंडिया में जो है ये कोर्ट कब से बना है? सो इंडिया में जो है अपने को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में, आपको पता होगा 15 अगस्त 1947। अब पता क्या होगा, क्या पता ही है, सभी को पता है ये तो मोस्टली।
तो जो 26 जनवरी 1915 को जो अपना संविधान लागू हुआ था, 6 जनवरी को जो अपना संविधान लागू हुआ था, उस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया था। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया था एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में तभी आया था। ये आपको बात पता होनी चाहिए। एंड जो भी सुप्रीम कोर्ट कह देगा वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्ट्स मानेगा नहीं, तो जो भी लॉ बनाएगा वो सभी पे बाइंडिंग है। बिकॉज जो है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मीन्स जो कोर्ट्स की सबसे बड़ी बॉडी है, जो आखिरी अपीलेट है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका जो कहना भी इनको मानना पड़ेगा कि बाउंड है जो भी फैसला है इनका। सो इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है ये आपको पता होगा। जुडिशियल रिव्यू, चलो मैं बता देता हूँ। जुडिशियल रिव्यू जो है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, तो गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है, अगर वो संविधान के विरुद्ध है या कॉन्स्टिट्यूशन के अपने मतलब के खिलाफ है, अगेंस्ट है, कि कोई भी राइट जो है वो लोगों का या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि खिलाफ है, तो वो जो है जुडिशियल रिव्यू उसका किया जाएगा। जैसे कि एनजेएससी का किया गया था, तो उसको जो अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था, एनजेएससी का मामला आगे आएगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। नल एंड वॉइड जो है वो कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट। वैसा इसमें देखने को आपको मिलेगा, जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है वो सुप्रीम कोर्ट के क्या है कि कौन सी आर्टिकल में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। अभी आपको पता चलेगा। जो अपने हैं पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में बताया गया है कि द यूनियन में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। 124 में बताया गया है। एंड जो भी इसके वर्क हैं एंड जजेस वगैरह कैसे वर्क करेंगे और क्या मतलब कैसे अपॉइंटमेंट वगैरह करेंगे, सैलरी वगैरह, वो सभी इन आर्टिकल्स में बताया गया है 124 से लेकर 147 तक। जो आर्टिकल 124 है उसमें बताया गया है कि स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा 124 में बताया गया है। एंड जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एंड 7 अदर जजेस होंगे। अब तो ये संख्या काफ़ी है, 34 हो गई है रिसेंट में। तो पहले जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, 7 जजेस था और एक जो चीफ जस्टिस थे, ये बताया गया था। और अब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है। एट प्रेजेंट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 34 है। और सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सीट कहाँ पे होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर की गई है। कहाँ पे होगी इनकी सीट होगी दिल्ली में। जैसा कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, इनकी सीट कहाँ पे होगी, दिल्ली में, ये बताया गया है। ये देखिए, दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी कि वहीं पे बैठेंगी ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बने कि कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी, ये बताया गया या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, तो ये बताया गया, ये आपको नॉर्मल बात पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसके बारे में काफ़ी लंबी बहस है। 3 जो केस भी हुए हैं इसके बारे में कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है कैसे होगा। जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो आपको पता होगा कि सीनियरिटी के आधार पे होता है। जो सीनियर है, सबसे सीनियर मोस्ट जो जज है, वही जो है CJI होता है। एंड बाकी जो जजेस हैं वो कैसे बनते हैं, वो प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करके फिर बनाए जाते हैं। ये बताया गया है इसमें। और अभी तक जो भी है सुप्रीम कोर्ट का CJI कौन बनता है, सीनियर मोस्ट होता है मोस्टली। लेकिन 2 बार जो ये रूल है वॉयलेट हुआ है। कब कब ये वॉयलेट हुआ है रूल, एक तो 1973 में ये जो है रूल वॉयलेट हुआ है
मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसको। सो ये देखिए यहाँ पे 1973 में ये जो रूल है वायलेट हुआ है। कौन बने थे? ANRE, क्यों? बिकॉज जो सरकार ने है इसमें किया था कुछ, तो सरकार ने अपॉइंटमेंट दे दी थी, तो ऐसा देखने को मिला था उस टाइम। बिकॉज उस टाइम जबकि ये बात है 1973, उस टाइम कोलेजियम नहीं था। सो कोलेजियम 1998 में आया है। सो उससे पहले ये ऐसे हो जाता था थोड़ा सा। सो उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद 1977 में हुआ था, बेग जो हैं अपॉइंट किए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2 बार ऐसा हो चुका है, एक 73 में हो चुका है, एक 77 में हो चुका है। सो 2 बार आपको देखने को ये मिलेगा कि जो सीनियर मोस्ट जजेस बनते हैं, तो सीनियर मोस्ट CJI नहीं बना उस टाइम 73 में और 77 में। सो 3 जजेस केस हैं इसमें, मतलब कि कंसल्टेशन का मतलब बताया गया है। फर्स्ट जजेस केस है, उसमें बताया गया है कि कंसल्टेशन डजेंट मीन कंकरेंस। जो कंकरेंस है वो कंसल्टेशन नहीं है। सो ऐसा बताया गया है। सेकंड जजेस जो केस है, सो उसमें बताया कि रूल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कंकरेंस है वही उसी का मतलब कंसल्टेशन है। सो थर्ड कंसल्टेशन का बताया गया था इन्होंने। सो थर्ड जो जजेस केस हुआ था उसमें अपने को ये जो है कोलेजियम सिस्टम देखने को मिलता है। सो तब ये बात मान गए थे कि कंसल्टेशन ऑफ प्लेटरी जजेस है। सो 1998 में ये देखने को आपको मिलेगा कि कोलेजियम सिस्टम आ गया। अब कोलेजियम सिस्टम है क्या? कोलेजियम सिस्टम के बारे में जानते हैं अपने। कोलेजियम में क्या होता है कि एक मतलब कि जजेस बैठते हैं, कि जजेस जो हैं CGI भी होते हैं उसके अंदर। सो वो देखते हैं कि कौन से जज को अपॉइंट करना है, तो कंसल्ट करते हैं अपने से कि इस जज को जो है अपॉइंट करना है। और उसके बाद क्या होता है कि सेलेक्ट कर लेते हैं जज को, किसी भी जज को, कि हाँ इनका जो नाम है अपने को देना है। तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को वो भेजा जाता है साइन करवाने के लिए। फिर ऐसे करके जो है कोलेजियम सिस्टम वर्क करता है। सो ये कोलेजियम का पता चल गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने 1999 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2014 में NJSC लेके आए थे कि NJSC में क्या था कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ऐसा था, गवर्नमेंट का भी रोल होगा। तो बाद में इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का रोल देकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इन्होंने उस टाइम JS खेर थे सुप्रीम कोर्ट के जज CJI तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है, नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर दिया था। NJSC अब नहीं है, तो कोलेजियम सिस्टम के आधार पे ही, जो बेस पे है, वर्क होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो जजेस हैं वो क्या होने चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। एंड जज जो हैं हाई कोर्ट में वर्क कर चुके हों, या फिर 5 ईयर वकील रह चुके हों, या फिर जो अगली जो है क्या होता है कि एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुके हों। ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड, मतलब कि जो अपने ओपिनियन है, किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट, या जो प्रेसिडेंट की नज़र है उनकी राय में जानकार हो, कि कानून का अच्छा जानकार हो, जो है कहाँ पे चला गया ये रहा। तब उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और इसका कोई मिनिमम एज इन्होंने बताया नहीं है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की। मैक्सिमम एज तो बताई है 65, बट मिनिमम नहीं बताई है। ये आपको पता होना चाहिए। एंड फिर ओथ जो है कौन दिलवाएंगे इनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर कितना है? टेन्योर इनका जो है 65 ईयर की एज तक ये रह सकते हैं जज, बाद में नहीं। और मिनिमम एज कोई बताई नहीं है। रिमूवल ऑफ जजेस का रिमूवल कैसे होगा? इनको जो है प्रेसिडेंट ही इनको हटा सकते हैं, लेकिन हटाएंगे कैसे? कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के हर एक जो सदन है, जो हर एक हाउस है, उसमें इनकी स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास हो। उसके बाद जो है हटाने का, रिमूवल का, तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास ये जो है लेके जाएं साइन करवाने, तो फिर जो है प्रेसिडेंट हटा सकते हैं इसको। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी किसी भी जज पे इम्पीचमेंट का केस चला हो,
बट एक पे चला था दीपक मिश्रा 2017 में, बट बाद में वो मतलब सुप्रीम क्या कहते हैं प्रेसिडेंट तक पहुंचा नहीं, बिकॉज पार्लियामेंट तक ही जो है स्पेशल मेजोरिटी तक हुआ नहीं पूरा। सो सैलरीज एंड अलाउंस, सैलरी इनकी कोई डिसाइड नहीं है, बट डिसाइड जो करेगी पार्लियामेंट है, टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी। एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस, मतलब कि अगर चीफ जस्टिस जो है एक्टिंग भी बनाया जा सकता है, कब बनाया जाएगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट वैकेंट हो, या फिर टेम्परेरी एब्सेंट हो, या फिर वो अपनी ड्यूटी करने के लिए योग्य ना हो, सो तब बनाया जा सकता है। या एड होक जो जज है वो बनाया जा सकता है। एड होक जज कब बनाया जा सकता है, जब जो है लैक ऑफ कॉर्म, एंड जो रिटायर्ड जो जज हैं उसको भी बनाया जा सकता है। तो रिटायर्ड जो जज हैं अगर उसको सीजीआई बनाना है तो टेम्परेरी टाइम के लिए बना सकते हैं, ऐसा भी प्रोविज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, सो कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, सो कोर्ट का प्रोसीजर ये होगा कि आर्टिकल 143 में डिक्लेयर किया गया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी है, कि अगर कोई मामला संविधान में उलझ गया हो कि जिसमें संविधानिक जो है ज़रूरत है, नीड है संविधान की कि कंसल्टेशन की, तो उसमें मिनिमम जो है फाइव जो जजेस हैं उनका जो है एक बैच बनेगा, और वो बैच बनाएंगे कौन, वो बनाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वो बनाएंगे आर्टिकल 143 के अंडर में। सो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस भी है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को जो है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, किन को अपॉइंटमेंट मिलेगा, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, एंड एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, मतलब कि कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया है उससे इनको सैलरी मिलेगी, और उनसे उनके चार्ज वगैरह जो है कटे जाएंगे। सो ये जो है आप पढ़ लेंगे, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये जो है 6-7 पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, पीडीएफ में मिल जाएंगे। सो ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन था वो क्या क्या था, रिट ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब कि रिट जो है वो निकाल सकते हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमेंस प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्शोरी सो ये जो है रिट निकाल सकते हैं। एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि अपील का सबसे बड़ा ये जो है यहाँ पे अपील के लिए जा सकते हैं, अगर कोई भी अपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता हो तो हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इतनी बड़ी पावर दी गई है कॉमन मैन को। सो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कैसे है कि आर्टिकल 143 के अंडर में प्रेसिडेंट जो है इनसे जो एडवाइस मांग सकते हैं। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कोर्ट्स के लिए। और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू की पावर आपको बता दी गई है कि क्या होती है, अगर कोई एक्ट ऐसा आ गया है, ऐसा बन गया है लॉ कि जिसको मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल पावर। सो ये जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जो है अपना कवर हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइज, हैव ए नाइस डे।